आरआरबी जेई CBT 1 CBT 2 और कट ऑफ के बारे में मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो CBT 1 में कितना मार्क्स लाना है जो कि आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और फिर CBT 2 के लिए कितना कैंडिडेट को मतलब क्वालिफाई किया जाएगा, हर कैटेगरी वाइज कितना कैंडिडेट को आपको CBT 2 में रखा जाएगा, टोटल कितना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, और फिर CBT 1 में आपको कितना कट ऑफ लाना है जो कि आपको CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने कैटेगरी वाइज मतलब हर कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को CBT 2 में क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला आप लोगों के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी जेई CBT 2 और कट ऑफ के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि CBT 1 में जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, और फिर मतलब जितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे दिए हैं, तो कितने मतलब कैंडिडेट को CBT 2 में रखा जाएगा, कितने कैंडिडेट को आपका क्वालिफाई किया जाएगा, और कितने कैंडिडेट जो है वो CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 7,951 वैकेंसी है, ठीक है। तो इनमें से आपका जनरल कैटेगरी में 3,575 टोटल वैकेंसी, सारा जोन को मिलाकर। तो हर जोन मिलाकर 15 गुना वैकेंसी को मतलब 15 गुना किया जाएगा आपका हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी मिलाकर। तो जनरल कैटेगरी से जो CBT 2 के लिए जो कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, जो आपका जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे CBT 2 के लिए, वो 53,625 कैंडिडेट टोटल एग्ज़ाम देंगे जनरल कैटेगरी से CBT 2 का। फिर SC कैटेगरी में जो आपको सारा जोन मिलाकर जो वैकेंसी है 1,115 टोटल वैकेंसी है, और इसको भी 15 गुना रखा जाएगा। टोटल जो क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 के लिए 16,725 टोटल कैंडिडेट CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे SC कैटेगरी में। फिर ST कैटेगरी में टोटल जो आपका वैकेंसी है 589 वैकेंसी है, और इसमें भी आपका 15 गुना CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और इसमें जो आपका जो क्वालिफाई किया जाएगा मतलब CBT 2 के लिए 8,835 बच्चों को CBT 2 एग्ज़ाम में बैठेंगे। और OBC कैटेगरी में जो टोटल वैकेंसी है 1,790 टोटल वैकेंसी है, 15 गुना बच्चों को रखा जाएगा और उठाया जाएगा। और 26,850 टोटल जो CBT 2 के लिए जो एग्ज़ाम देंगे वो OBC कैटेगरी से देंगे। फिर EWS टोटल 882 सीट है सभी जोन मिला के, और 15 गुना सभी बच्चों को उठाया जाएगा, और 13,230 CBT 2 के लिए एग्ज़ाम देंगे EWS कैटेगरी वालों के लिए। जो टोटल आपका वैकेंसी है 7,951 वैकेंसी है। जब इन्हें आप 15 गुना करेंगे तो टोटल जो CBT 2 के लिए जो क्वालिफाई किया जाएगा 1,19,265 जो कैंडिडेट है वो CBT 2 एग्ज़ाम देंगे। मतलब CBT 2 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 1,19,265 इतना कैंडिडेट जो है वो CBT 2 एग्ज़ाम में बैठेंगे और वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब बारी आती है कट ऑफ कितना जाएगा CBT 2 के लिए, मतलब CBT 1 में जो कट ऑफ जाए कितना जाएगी कैटेगरी वाइज। और तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो CBT 1 में अब जो आपको मार्क्स लाना है तो आपको कितना लाना है, मैं आपको वो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। हो सकता है 4 से 5 नंबर, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाली है आरआरबी जेई CBT 1 का। तो आपका जनरल कैटेगरी में जो आपको कट ऑफ रहेगी, अगर आपको सेफ जोन में आना है CBT 2 में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो 70 प्लस कम से कम आपको लाना होगा, ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाइएगा। तो आपको कम से कम 65-70 के बीच में अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 60 से अगर आप नीचे हैं तो आप डेंजर जोन में हैं। इसलिए आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 70 प्लस कोशिश कीजिए, आपका आना चाहिए। फिर SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 40 प्लस या फिर 50 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 प्लस भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए सेफ जोन में है,
लेकिन अगर 50+ है तो ज़्यादा सेफ जोन में है, मतलब ज़्यादा सेफ जोन में चल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 50+ लाने का आपका आना चाहिए। और एसटी कैटेगरी में 45 या फिर 55+। 45+ भी तो समझ लिया आप सेफ जोन में, लेकिन ज़्यादा अगर आप सेफ जोन में आना चाहते हैं तो 55+ आपका आना चाहिए एसटी कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 68+ आना चाहिए। अगर आप 70+ ले आते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा सेफ जोन में आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा CBD 2 के लिए। और EWS का भी 70+ है। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करते हैं तो जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, इन 3 कैटेगरी का ज़्यादा मतलब मार्क्स का जो है वो अंतर नहीं रहता है, 4 से 5 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 नंबर। इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें, OBC या EWS, तो कोशिश कीजिए 70+ लाने की पूरी कोशिश कीजिए, आप आपका आना चाहिए। तो आप जो है CBD 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये रहा पूरा आप लोगों के लिए डिटेल कि कितना कैंडिडेट जो है CBD 2 के लिए एग्ज़ाम देने वाले, 1,19,265। और मैं आपको कट ऑफ पूरा कैटेगरी वाइज बताया। तो ये रहा आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की। और हमेशा जुड़े, आप मेरे वीडियो से जुड़ा रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा वहाँ पे नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।